हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के बोर्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है। टाइम टेबल आपके पास पहुंच चुकी होगी। टाइम टेबल आ गई है और अब टाइम है सीरियस स्टडी करने का, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है जिसमें आपके भी प्रैक्टिकल्स एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर की ब्रीफ समरी की, चैप्टर के शॉर्ट नोट की। तो अब यही टाइम आ गया है कि आप चैप्टर का शॉर्ट नोट पढ़ें। फ्लेमिंगो बुक को उठाते हैं। फ्लेमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन शॉर्ट में, कंसाइज में शॉर्ट नोट्स देखा जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्स की तरफ चलेंगे। फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डाउडेट। ठीक है, अब इस चैप्टर में एग्जैक्टली हुआ क्या है और ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। ये चैप्टर क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर, ये लास्ट लेसन आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अल्फोंसो डाउडेट ने लिखा है इसको। अब इस चैप्टर में है क्या, हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट में देखिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 1870 से। ठीक है, 1870 में हुआ क्या, 1870 में फ्रैंको प्रुशिया वॉर हुआ। इस वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुआ है ना। फ्रैंको प्रुशियन वॉर का मतलब फ्रांस, फ्रैंको से हो गया फ्रांस और प्रुशिया से हो गया पर्सिया। इसको हम लोग डायरेक्ट प्रुशिया भी बोल सकते हैं। प्रुशिया से वॉर हुआ। प्रुशिया जो कि जर्मनी और बर्लिन, जर्मनी और बर्लिन का हिस्सा है, तो इन दोनों के बीच में वॉर हुआ। ठीक है, और हुआ क्या इस वॉर में, हुआ क्या कि जो फ्रांस है हमारा, फ्रांस वॉज डिफीटेड। फ्रांस इस वॉर में हार गया। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई बिस्मार्क। ये कुछ वर्ड मैं आपको जो दे रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस जो है वो बिस्मार्क से हार गया। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मेन थीम है कि इस चैप्टर में फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुआ जिसमें कि फ्रांस हार गया। अच्छा, अब जब कोई कंट्री किसी कंट्री की गुलाम बनती है, तो जो उसे गुलाम बनाता है, जो उसे स्लेव बनाता है, उसका जो सबसे बड़ा हिट होता है, सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है कि उस कंट्री की लैंग्वेज को खत्म करना। यानी अगर किसी कंट्री ने, यानी जैसे कि जर्मन्स ने फ्रांस पर अटैक किया, तो इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि फ्रांस की पहले लैंग्वेज को खत्म किया जाए, फ्रांस की भाषा को खत्म किया जाए और जर्मनी अपनाई जाए। तो जर्मन्स ने क्या किया, फ्रांस के दो हिस्से, एक एलिस और दूसरा लॉरेन, फ्रांस के दो हिस्सों में, एलिस और लॉरेन में सबसे पहले इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बैन किया। क्या किया, जर्मन्स ने, यानी कि प्रुशिया ने फ्रांस के एलिस और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज बैंड। फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया। कहानी अब हमारी यहां से शुरू होगी। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया। अच्छा, अब लैंग्वेज को पढ़ाने का काम, लैंग्वेज को सिखाने का काम या तो हमारी सोसाइटी करती है या हमारे स्कूल्स के टीचर्स करते हैं। तो इस चैप्टर में दो कैरेक्टर आपके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैरेक्टर है एम हेमल जो कि एक टीचर है, और दूसरा कैरेक्टर है हमारा फ्रेंज जो कि एक स्टूडेंट है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, फ्रेंच, इट इज नॉट फ्रांस। फाइन, तो एम हेमल एक टीचर है, फ्रेंच एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब जो फ्रेंच है हमारा, ये जो स्टूडेंट है, ये एक तरह से न पढ़ने वाला बच्चा है। ये पढ़ता नहीं, इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, और लेकिन हाँ सेंसिटिव है, चीज़ों को ध्यान में रखता है, क्यूरियस है, चीज़ों को काफ़ी अपने सेंस में रखता है, चीज़ों पर बहुत ऑब्जर्वेशन इसका तगड़ा है। दूसरी ओर जो हमारे एम हेमल जो टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के ये टीचर हैं और काफ़ी अच्छी फ्रेंच पढ़ाते हैं। स्कूल में ये डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, अपने स्ट्रिक्ट रवैये के लिए जाने जाते हैं। तो आइए अब अपने मेन स्टोरी पर चलते हैं कि आखिर हमारी ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। तो जैसा कि आपने जाना कि फ्रेंच जो कि एक स्टूडेंट है, ये स्कूल के लिए निकलता है। ठीक है, ये स्कूल के लिए निकलता है, वेंट फॉर स्कूल। लेकिन ये जो बच्चा है ये हो जाता है लेट। फ्रेंच स्कूल के लिए निकलता है, स्कूल जाने में उसे लेट हो जाता है। लेट क्यों होता है इसके पीछे भी हम रीजन देखेंगे। दूसरी ओर हमारे जो एम हेमल साहब हैं, हमारे जो एम हेमल जो टीचर हैं, इन्होंने एक होमवर्क दे रखा है, पार्टिसिपल नाम की टॉपिक को पढ़ के आने का। ठीक है, और फ्रेंच ने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा है। अब इसे स्कूल जाने में लेट हो गया है, और जब ये स्कूल की तरफ निकलता है तो इसे लेट क्यों होता है, जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले पार्ट में देखा कि फ्रेंच जो है वो उसे पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने पार्टिसिपल नहीं पढ़ रखा है, और स्कूल भी वो काफ़ी धीरे धीरे जाता है। और मीनवाइल यानी स्कूल के ही रास्ते में उसे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना।
सबसे पहले वो एक नोटिस बोर्ड देखता है, उसे एक नोटिस बोर्ड दिखता है, उसे कुछ प्रुशियंस के ड्रिल्स दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें देखता है। अब देखिए नोटिस बोर्ड का सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, नोटिस बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये नोटिस बोर्ड, जब वो नोटिस बोर्ड के पास पहुंचता है तो देखता क्या है कि इस नोटिस बोर्ड पर काफी भीड़ इकट्ठी है, काफी लोग जमा हुए हैं और कुछ वहां पे कुछ लिखा हुआ है जिसको वो लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स को क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो वो वहां से आगे निकल जाता है। जब वो आगे निकलता है तो नोटिस बोर्ड पर के पास ही खड़ा एक आदमी उसको बुलाता है कि अरे रुक जाओ भाई, अभी तो स्कूल जाने में बहुत टाइम है, पहुंच जाओगे आराम से। तो वो ध्यान नहीं देता है कि नोटिस बोर्ड पर एग्जैक्टली लिखा क्या था। वो आगे बढ़ता है तो फिर उसको प्रुशियन की ड्रेस दिखाई देती है, प्रुशियन सोल्जर्स मार्च कर रहे होते हैं। तो खैर ये सब करते कराते वो किसी तरीके से स्कूल पहुँचता है। अब जब ये स्कूल पहुँचा तो क्या देखा? The school was quiet. स्कूल का माहौल पूरी तरह से शांत था। फ्रेंड जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल का माहौल पूरी तरह से शांत था, कोई शोर शराबा नहीं है जैसा कि हमेशा हुआ करता था। यूजुअली आपके भी स्कूल में, मेरे भी स्कूल में जब स्कूल शुरू होता है तो काफ़ी शोर होता है, कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं, उधर प्यून बेल को रिंग करता है, तो काफ़ी जो है हबब का इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी शोरगुल होता है, काफ़ी मेसी इन्वायरमेंट होता है। लेकिन आज के दिन, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि वो जो स्कूल आज के दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग में होता है ना। तो इसका कंपैरिजन आपको करना होगा कि संडे मॉर्निंग जैसा क्यों लग रहा था। आगे देखते हैं। तो स्कूल वो पहुंचा बच्चा, उसने क्या देखा कि स्कूल का माहौल बड़ा शांत है। अब क्योंकि वो लेट है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि वो लेट है ठीक। सेकेंड चीज, उसने पार्टिसिपल्स के लेसन्स पढ़े नहीं हैं। फाइन, पार्टिसिपल उसने नहीं पढ़ रखा है, स्कूल पहुंचने में उसको लेट हो गया है, तो वो डायरेक्ट स्कूल में क्लासरूम में नहीं जा पाता है। वो देखता क्या है कि उसके क्लासरूम में सारे बच्चे चुपचाप शांति से बैठ करके पढ़ रहे हैं, एकदम माहौल पूरी तरीके से शांत है। अच्छा, अब जब वो स्कूल के अपने रूम के गेट पर पहुंचता है, दरवाजे पर पहुंचता है, तो वहाँ टीचर खड़े हैं, एम हेमेल किस लिए जाने जाते हैं? अपने डिसिप्लिन के लिए, अपनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से। तो वो काफ़ी डरा हुआ होता है कि उसको लगता है कि बस उसको डांट पड़ेगी। लेकिन एम हेमेल ने जब फ्रेंच को देखा तो उसको कुछ नहीं कहा आओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब इस बात को लेकर के हमारा जो फ्रेंड्स है ये काफ़ी सरप्राइज्ड है कि आखिर ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि एम हेमेल ने उसको कुछ नहीं बोला। खैर अब उसको तो टेंशन है कि उसने पार्टिसिपल नहीं पढ़ रखा है, उसको कुछ याद नहीं है। वो जाता है अपनी सीट पर बैठ जाता है। अपनी सीट पर बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको क्लास का माहौल समझ में आता है। पूरी तरह से सब शांत है। उसने अगल में देखा, बगल में देखा, सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर उसने क्लास में पीछे की तरफ देखा। अब पीछे की तरफ क्या देखा? जब वो बैक मुड़ा अपने क्लासरूम में, अब जब उसने लुक्ड बैक, जब उसने क्लासरूम में पीछे की तरफ देखा, बैक इन द क्लासरूम, तो क्या पाया? उसने देखा कि कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं, गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक आयरन स्मिथ बैठा हुआ है बड़े बड़े बोर्ड लेकर के। तो काफ़ी सारे लोग गांव के पीछे बैठे हुए हैं। उसको बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई ऐसा क्या है, आज पूरा क्लास का माहौल शांत है, क्लासरूम में पहली बार गांव के लोग बैठे हुए हैं, विलेजर्स बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। फिर इसका ध्यान गया एम हेमेल की तरफ, और जब उसने एम हेमेल को देखा तो वो फाइनली वेरी सरप्राइज्ड हुआ। क्या देखा? एम हेमेल वोर यानी वियर का सेकंड फॉर्म पहना था। एम हेमेल ने क्या पहन रखा था? अपनी एक अपनी एक एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट पहन रखी थी, कोट पहन रखा था, ग्रीन कलर का अपना एक ओवरकोट पहन रखा था उन्होंने। और ये वो कोट था, ये वो जैकेट था, ये वो ब्लेजर था जो एम हेमेल किसी खास दिन में पहनते थे, जैसे गिफ्ट सेरेमनी हो गई और कोई प्रॉपर असेंबली हो गई, कोई मीटिंग हो गई, ऐसी जगह पर ही वो अपनी ये एम्ब्रॉयडर्ड कोट पहनते थे, ब्लेजर पहनते थे, जैकेट पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने ये पहन रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। अब ये सब देख करके फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। क्लासरूम पूरी तरह से शांत हैं, गांव के कुछ लोग पीछे बैठ के पढ़ने के लिए आए हैं। एम हेमेल जो उनका टीचर है वो आज एक अलग तरह के गेटअप में है। ये बातों से समझ में नहीं आ रही थी। तभी एम हेमेल ने बताया
अब ये सरप्राइजिंग चीज़ है, तभी एमएमएल ने बताया कि आज से, यानी जिस दिन वो पढ़ा रहे हैं उस दिन से क्या होगा, नो मोर फ्रेंच विल बी टॉट। एमएमएल ने बताया कि अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बैन हो चुकी है। क्यों बैन हो गई है? पहले हम लोगों ने देखा है कि जर्मन्स ने पूरी तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को बैन करके जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। बर्लिन से ये ऑर्डर पास हो गया है कि एलिस और लॉरेन, ये दो नाम याद रखिएगा, एलिस और लॉरेन कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो फ्रांस के दो जगह एलिस और लॉरेन में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। और जैसे ही ये बात हमारे फ्रेंच को सुनाई दी, समझ में आया, ही वॉज टोटली थंडर स्ट्रक। पूरी तरह से दिमाग उसका हिल गया, फट गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। इतना भागते दौड़ते वो क्लासरूम में पहुंचा और उसको सुनने को क्या मिल रहा है कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड नाउ ही टोटली शॉक्ड। अब उसको वो सारे पुराने दिन याद आ रहे हैं, सारा समय याद आ रहा है कि एक टाइम था जब क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, एक टाइम था जब एमएमएल सीरियसली पढ़ाते थे, एक टाइम था जब उसके पास बुक हुआ करती थी। तो उस टाइम पर उसने वो भाषा, वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी। यानी जब टाइम था तब उसने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी, और उसने अभी पढ़ना शुरू ही किया था, अभी सीखना शुरू ही किया था कि फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो गई, फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सारी बात सुन करके हमारा जो फ्रेंच है वो काफ़ी शॉक्ड है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, और ये सब उसके मन में चल ही रहा है। तभी एमएमएल ने अब बोलना शुरू किया। अब यहाँ से डायलॉग थोड़ा सीरियस है, थोड़ा कहानी में एक अलग तरह का ट्विस्ट आएगा। तो एमएमएल ने सबसे पहले जो बात बताई वो बताया फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे सुंदर और आसान भाषा है, लैंग्वेज है। उन्होंने फ्रेंच के बारे में बताया काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें कि ये भाषा बड़ी अच्छी है, बड़ी साफ सुंदर है और बहुत आसान है सीखने में। लेकिन अब क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो रहा है तो वो भी अपना बैग एंड बैगेज समेट करके जा रहे हैं दूसरी जगह। अब ये बात फ्रेंच ने सुनी तो वो शॉक्ड है कि अब वो क्या करे, अभी तो उसने सीखना शुरू किया था। थंडर स्ट्रक कर गई, बिजली कड़क गई उसके ऊपर। दूसरी बात ये कि एमएमएल ने अपने 40 इयर्स स्पेंड किए लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते, उस स्कूल में अपने 40 इयर्स उन्होंने सर्व किए। तो ये पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति भी शो की गई है इस चैप्टर में, कि इतने ज़्यादा उनको लगाव था इस लैंग्वेज से, इस कंट्री से, लेकिन अब इस लैंग्वेज को भी छोड़ना पड़ रहा है और इस कंट्री को भी छोड़ना पड़ रहा है। तो ही वॉज टू वेरी सीरियस लिविंग दिस लैंग्वेज एंड दिस कंट्री आफ्टर सर्विंग 40 ईयर्स। तो उन्होंने लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बताया कि लैंग्वेज इज द ओनली की दैट सेव्स अस इन आवर क्रूशियल टाइम, इन आवर क्रिटिकल टाइम। लेकिन हाँ, एक बीइंग अ प्रॉपर टीचर, बीइंग अ डिसिप्लिन टीचर, बीइंग अ रेगुलर टीचर, ही ऑल्सो मेंशंस, क्या मेंशंस करते हैं, वो दोनों की गलती दिखाते हैं, अपनी भी गलती दिखाते हैं और फ्रेंच की भी गलती, यानी फ्रेंच यानी स्टूडेंट की भी गलती दिखाते हैं और अपनी भी गलती दिखाते हैं कि इस भाषा को वो कैसे नहीं सीख पाए। एमएमएल ने अपने आप को भी ब्लेम किया। देखिए, एक अच्छा टीचर अपने को भी ब्लेम करता है जब वो अच्छी डिलीवरी नहीं कर पाता है, जब वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाता है। तो वो क्या कहते हैं कि जब प्रॉपर पढ़ाने का टाइम था, जब उनके पास समय था, तो उन्होंने बच्चों को काम पे लगा दिया, उन्होंने कई सारी क्लासेस बंक की, कई सारी क्लासेस में पढ़ाया नहीं। तो इसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि आज उन्हें पछताना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को भी ब्लेम किया कि जब तुम्हारे पास टाइम था पढ़ने का तब तुम नहीं पढ़े, तब तुम अपने खेतों में जाते थे काम करने के लिए। उन्होंने लैंग्वेज को काफी इंपॉर्टेंस दी है इस चैप्टर में। और इस तरीके से क्लासेस आगे बढ़ी, सारी क्लासेस शांत है। जो विलेजर्स हैं उनको भी लगा कि नहीं, हाँ, फ्रेंच सीखनी चाहिए। जैसे हम और आप हैं, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, हमें हमारी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश इज अ सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर अस। English language is just a medium to survive, but Hindi language is our own language। तो ये लैंग्वेज हमें आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी तो हम जब दूसरी कंट्री में जाएंगे वहाँ के लोग पूछेंगे कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और अगर हम कहते हैं इंडियन तो वो पूछेंगे कि भाई क्या आपको हिंदी आती है या क्या आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज आती है, तो हम कहेंगे नहीं। तो इट इज़ अ शेम फॉर अस, है ना। तो हमें हमारी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करके बताई गई है। तो
तो क्लासेस आगे बढ़ती है, ML सभी को न्यू कॉपीज़ देते हैं और पार्टिसिपल्स की लेक्चर वो फिर शुरू करते हैं और करते करते धीरे धीरे ये क्लास ख़त्म होती है। और जब वो क्लास ख़त्म कर देते हैं तो क्लास में चॉक उठाते हैं और वाइट बोर्ड पर लिखते हैं बड़े बड़े लेटर में वीवे ला फ्रांस, और इतना ही लिख करके बिना मोड़े हुए वो बिना किसी को देखे हुए क्लासरूम से चले जाते हैं। तो वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अलविदा, फ्रांस अब तुमसे मुलाकात नहीं होगी। तो इस तरीके से इस मोड़ पर इस चैप्टर को हमारे राइटर अल्फोंसे डाउडेट ने ख़त्म कर दिया। तो आपने देखा कि कितना फ्लो में ये चैप्टर चला, कितने इमोशंस, कितने सेंटिमेंट हैं इस चैप्टर में। और जो चैप्टर की थीम है वो है पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शक्ति। तो इस चैप्टर को आप, मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने बताया था शुरू में कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर अगर आप ब्रीफ स्टडी भी करना चाहें तो इस पूरे वीडियो को आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अगर डीप स्टडी करना चाहें तो आप चैप्टर आपके पास है, आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मोर वाला बटन है उस पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चंस, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा फ्लेमिंगो बुक का ही होगा और उस चैप्टर में अगर आपने पढ़ लिया है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद या और कोई चैप्टर जिसको आपको पढ़ना है ब्रीफ में, शॉर्ट नोट में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर अब आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँ। वैसे मैंने तो सोच रखा है कि नेक्स्ट चैप्टर भाई इसी फ्लेमिंगो बुक का ही हो, लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल आज का ये डिस्क्रिप्शन कैसा लगा, आज की ये शॉर्ट नोट आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, है ना। और मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।